तो बात मध्य प्रदेश और मिजोरम की, जहां पर आज मतदाता फैसला लेने जा रहे हैं कि आखिर वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं अपने अपने राज्यों में। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज सुबह से यहां पर वोट डाले जा रहे हैं और राज्य की 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बाकी की 3 नक्सल प्रभावित सीटें जो हैं परसवाड़ा, बेहर और लाजी में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोग जो हैं वो वोट डाल पाएंगे। चुनाव मैदान में 2907 उम्मीदवार हैं, जिसमें 1102 निर्दलीय हैं। तो 15 साल से बीजेपी यहां पर सत्ता में है और कांग्रेस लगातार कोशिश में जुटी है कि खासकर इस बार जो है अपनी जो खोई हुई जमीन है वो वापस पाई जाए, और जिसके लिए कई कोशिशें भी की गई हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उन सब की तरफ से। और उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माना जा रहा है करीब 150, जिस तरह की खबर है, करीब 150 रैलियां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने की है। बिल्कुल, और निष्पक्ष चुनाव के लिए 1,80,000 सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती भी की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल की अगर हम बात करें, 650 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसके जरिए 6,655 मतदान केंद्रों पर लाइव प्रसारण और 6,400 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। ये बात हम वेबकास्टिंग के जरिए जो निगरानी रखने की भी बात है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार हैं स्क्रीन पर। जयंत मालवीय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दमोह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। संजय पाठक विजराहोगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के सबसे अमीर विधायक में उनका नाम शुमार है संजय पाठक। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने कांग्रेस ने अरुण यादव, जो 2 बार से एमपी हैं कांग्रेस के और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको वहां से खड़ा किया है। और खुद शिवराज सिंह चौहान जो है 5वीं बार बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका गढ़ है वो, वहां पर उन्हें मात देना आसान नहीं है। इसलिए अरुण यादव के लिए माना जा रहा है कि चुनौतियां जो हैं वो कम नहीं होंगी। सुभाष यादव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनके बड़े बेटे हैं अरुण यादव, और उनके लिए चुनौती जो है खासी है। लेकिन इस बार अहम बात यह भी है कि आप देखें जो बीएसपी है उसने 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो कितना बड़ा फैक्टर वो साबित होगा इस लिहाज से भी कि क्या वो कोई रोल प्ले कर सकती है या फिर 227 उम्मीदवार कुछ रोल नहीं प्ले कर पाते हैं। दोनों लिहाज से ये काफी अहम होगा देखना, क्योंकि कहा यही जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट ये था कि 200, और यही सोच के साथ वो उतरी है चुनावी मैदान में कि इस बार 200 के आंकड़े को पार करना है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के साथ ही आज मिजोरम में भी वोट डाले जा रहे हैं। 40 विधानसभा सीटों पर 209 उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको यह भी बता दें कि 40 में से 33 सीटें जो पिछले चुनाव हैं, जो मौजूदा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने जीती हुई हैं, उनके विधायक हैं 33 सीटों पर। और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और सभी को पता है कि वोटों की गिनती यानी कि जो नतीजे हैं वो 11 दिसंबर को आएंगे। और शशांक, यहाँ पर ये भी खासा दिलचस्प है कि अब जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें मिजोरम ही रह गया है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर भी बड़ी चुनौती है, अपना कम से कम जो गढ़ है कम से कम वो बचा पाए। फाइट ये भी है अदिति की ना सिर्फ अपने इस राज्य को बचाना है, एंटी इनकम्बेंसी को क्या वो फाइट कर पाते हैं, कितना वो चुनौतीपूर्ण होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रत्नदीप भी वहां से जुड़ गए हैं। रत्नदीप ने वहां से हालात का जायजा लिया है, उसको देख लेते हैं। मिजोरम में आज सुबह से ही भारी तादाद में लोग जो मतदान केंद्र हैं उनके सामने खड़े रहे थे और 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। राज्य में 40 सीटें हैं जिनमें असेंबली में, और सभी 40 सीटों में आज मतदान होने वाला है। 7,70,000 से भी ज़्यादा वोटर हैं मिजोरम में, और इनमें लगभग 12,000 वोटर ऐसे हैं जो कि ब्रू संप्रदाय से हैं और वो मिजोरम के बाहर त्रिपुरा के रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। और उनके लिए जो
विशेष व्यवस्था की गई है ये जो चुनाव आयोग से कि वो जो त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर में कानमून के नाम से एक जगह है वहाँ पे वो अपना मतदान डालेंगे। इसके चलते मिजोरम में आगे देखा गया है कि हर बार बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान होता है, मगर फिर भी जो चुनाव आयोग ने उन्हें बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। 40 कंपनियां सीआरपीएफ की आई हुई है मिजोरम में, जो स्टेट पुलिस को हेल्प कर रही है मतदान को शांतिपूर्ण से करवाने के लिए। और इसके साथ जो मिजोरम से सटा हुआ म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है। इस मतदान में 209 उम्मीदवार हैं और इनमें 15 उम्मीदवार महिला हैं। और देखा जा रहा है कि जो हैवीवेट उम्मीदवार हैं वो हैं जो राज्य के 5 बार के मुख्यमंत्री हैं लालथनहावला कांग्रेस से, वो हैं। उनके जो विरोधी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, उनके जो अध्यक्ष हैं और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जोरामथांगा, वो भी उम्मीदवार हैं। और इसके साथ जो नया जो स्मॉलर क्षेत्रीय दल है उनका जो गठबंधन हुआ है मिजोरम में, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट, उनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं बहुत ही पॉपुलर हैं लल्दुआमा, वो भी उम्मीदवार हैं। इनफैक्ट और जो सरचिप केंद्र है जहाँ से लालथनहावला मुख्यमंत्री लालथनहावला हमेशा लड़ते हैं, वहाँ पे लल्दुआमा और लालथनहावला की सीधी टक्कर है। और ऐसा सीधी टक्कर और भी कुछ केंद्र में देखा जा रहा है। इस बार का ये जो चुनाव है वो मिजोरम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा एक चुनाव है जहाँ पे इसके पहले जो चुनाव हुआ है मिजोरम में, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस और जो एमएनएफ है उनकी सीधी टक्कर रहती है, मगर इस बार ये मल्टी कॉर्नर फाइट है क्योंकि बीजेपी भी इस बार चुनाव में अपना दमखम लगा रही है।